नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रिपोर्ट, जहां हर जरूरी खबर को साफ, सीधे और दस्तावेजों के आधार पर समझाया जाता है। यहां आपको पेंशन, सरकारी योजनाएं, महंगाई और आपके अधिकारों से जुड़ी हर अहम अपडेट सरल भाषा में मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट ना जाए। मार्च 2006 की इस ताजा अपडेट में रेलवे कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। आज की सबसे बड़ी चर्चा रेलवे रनिंग स्टाफ के भत्तों में बढ़ोतरी, 50% डीए और डीआर के बाद बने हालात और केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के लिए 60% डीए डीआर की संभावित घोषणा को लेकर है। इन सभी मुद्दों को आसान और स्पष्ट भाषा में समझना जरूरी है, क्योंकि इस समय बहुत सी अधूरी, भ्रमित करने वाली और बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई जानकारी भी लोगों के बीच घूम रही है। इसलिए जरूरी है कि पूरी स्थिति को संतुलित तरीके से समझा जाए। सबसे पहले रेलवे कर्मचारियों की बात करते हैं। काफी समय से यह मांग उठ रही थी कि जब डीए और डीआर 50% के स्तर को पार कर चुके हैं तो उससे जुड़े भत्तों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। खासतौर पर रनिंग स्टाफ के लिए किलोमीटर अलाउंस और उससे जुड़े भुगतान को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही थी। अब इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और 20 मार्च 2024 को जारी अंतिम आदेश के आधार पर रेलवे रनिंग स्टाफ के भत्तों में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है। यही वजह है कि कर्मचारियों के बीच इस खबर को राहत और संतोष के रूप में देखा जा रहा है। रनिंग स्टाफ के लिए किलोमीटर आधारित भत्ता बहुत अहम माना जाता है। इसमें लोको पायलट, गुड सेवा से जुड़े कर्मचारी, पैसेंजर सेवा में लगे कर्मचारी, सीनियर मोटरमैन, शंटिंग स्टाफ और अन्य संबंधित श्रेणियां शामिल होती है। इन कर्मचारियों की सेवा प्रकृति सामान्य कर्मचारियों से अलग होती है। उनकी जिम्मेदारी, ड्यूटी का स्वरूप, ट्रेनों के संचालन से जुड़ी जवाबदेही और लगातार यात्रा आधारित कार्य प्रणाली को देखते हुए यह भत्ता उनकी सेवा शर्तों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए जब डीए 50% से ऊपर पहुंचा तो यह मांग और मजबूत हो गई कि अब इन भत्तों की दरों को भी संशोधित किया जाना चाहिए। अब जो आदेश सामने आया है उसने इस दिशा में वास्तविक प्रशासनिक प्रगति की पुष्टि कर दी है। इस आदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी प्रभावी तिथि है। बताया जा रहा है कि यह संशोधन नवंबर 2024 से प्रभावी माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारियों को केवल आगे की अवधि का फायदा ही नहीं मिलेगा, बल्कि पिछली अवधि का अंतर भी देय हो सकता है। यही कारण है कि यह आदेश कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक सामान्य सूचना नहीं, बल्कि वास्तविक आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है। जब कोई लाभ पिछली तारीख से लागू होता है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि उससे भुगतान का दायरा बढ़ता है और बीच की अवधि का बकाया भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह फैसला अचानक नहीं आया, इसके पीछे कर्मचारियों की लगातार मांग, विभागीय स्तर पर विचार, वित्तीय परीक्षण और मंजूरी की प्रक्रिया रही है। पहले मांग उठाई गई, फिर उसे संबंधित स्तरों पर रखा गया, उसके बाद वित्तीय पहलुओं की जांच हुई और अंततः आदेश जारी होने की स्थिति बनी। ऐसे मामलों में विभागीय उसके बाद आज से इसका पीछे आ जा रहा होता। प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है, इसलिए समय लगना असामान्य नहीं होता। लेकिन कर्मचारियों के लिए अहम बात यह है कि लंबे इंतजार के बाद अब परिणाम सामने आया है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि यदि कोई मांग तार्किक हो, सेवा शर्तों से जुड़ी हो और लगातार सही तरीके से उठाई जाए तो उस पर सकारात्मक निर्णय संभव है। अब यहां एक बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या भत्तों में यह बढ़ोतरी 50% डीए डीआर के मर्जर का भी संकेत है? फिलहाल ऐसा कोई अंतिम आदेश सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि डीए या डीआर का मर्जर घोषित हो गया है। इसलिए इस समय मर्जर को तय मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि 50% की सीमा पार होने के बाद वित्तीय ढांचे में बदलाव की आवश्यकता को अब गंभीरता से लिया जा रहा है। भत्तों में संशोधन का आदेश यही संकेत देता है कि संरचना में कुछ स्तरों पर परिवर्तन स्वीकार किया गया है। इससे भविष्य में मर्जर की मांग को तार्किक आधार और मजबूती जरूर मिलेगी, लेकिन अभी इसे केवल संभावना और मांग के स्तर पर ही समझना चाहिए। रेलवे कर्मचारियों के लिए यह खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इससे आगे की दूसरी मांगों को भी बल मिल सकता है। कर्मचारियों के बीच 50% डीएडीआर मर्जर, अन्य भत्तों की समीक्षा, अतिरिक्त राहत
अंतरिम समर्थन और 8वें वेतन आयोग से पहले उचित वित्तीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पहले से चर्चा में हैं। हालांकि इन सभी विषयों पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन यह आदेश एक सकारात्मक वातावरण जरूर बनाता है। इसलिए इस समय सबसे सही बात यही होगी कि जो आदेश जारी हो चुका है उसे स्पष्ट रूप से समझा जाए और जो बातें अभी संभावित हैं उन्हें उसी रूप में देखा जाए। अगर आप ऐसी ही साफ, भरोसेमंद और समय पर मिलने वाली अपडेट चाहते हैं तो देश रिपोर्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और बाद में जरूरी अपडेट मिस कर देते हैं। सही जानकारी सही समय पर मिलना बहुत जरूरी है, इसीलिए चैनल से जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आगे भी पेंशन, सरकारी कर्मचारियों, भत्तों, डीए, डीआर और आपके अधिकारों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी लगातार आपके सामने लाई जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह अपडेट जनवरी 2026 से लागू होने वाली संभावित डीएडीआर बढ़ोतरी से जुड़ी है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार 2% की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और पेंशनर्स का डीआर 50% से बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगा। यही वजह है कि 60% डीएडीआर की चर्चा इस समय तेजी से हो रही है और लोग इस पर खास नजर बनाए हुए हैं। डीए और डीआर का महत्व केवल वेतन पर्ची या पेंशन स्लिप में प्रतिशत बढ़ने भर से नहीं समझा जा सकता। इसका असर सीधे मासिक आय पर पड़ता है। कर्मचारियों के लिए डीए सैलरी में राहत देता है, जबकि पेंशनर्स के लिए डीआर मासिक पेंशन में वृद्धि का माध्यम बनता है। बढ़ती महंगाई के समय में ऐसे संशोधन घर के बजट पर असर डालते हैं, इसलिए 2% की संभावित बढ़ोतरी को हल्का भी नहीं समझना चाहिए और इसे बहुत बड़े चमत्कार की तरह भी नहीं देखना चाहिए। संतुलित नजरिया यही है कि यह राहत वास्तविक है, उपयोगी है और हर महीने की आय में अंतर लाने वाली है। अब सवाल यह है कि इसकी आधिकारिक घोषणा कब हो सकती है। अभी की स्थिति को देखते हुए संभावना यही है कि मार्च 2027 के अंत तक या अप्रैल 2027 की शुरुआत में इसकी घोषणा हो सकती है, क्योंकि हम 64 मार्च 2027 की स्थिति की बात कर रहे हैं। इसीलिए यही वो समय है जब कर्मचारी और पेंशनर्स इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर जनवरी से लागू बढ़ोतरी का आदेश कुछ समय बाद जारी होता है और उसके साथ एरियर की स्थिति भी बनती है। इस बार भी वैसी ही स्थिति देखने को मिल सकती है, इसलिए आने वाले कुछ दिनों पर खास नजर बनी हुई है। एरियर को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। बहुत सी जगह इसे बहुत बड़ा बताकर पेश किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता को व्यवहारिक रूप से समझना जरूरी है। यदि 2% बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू मानी जाती है और आदेश मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में आता है तो जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों का एरियर बन सकता है। यानी कुल मिलाकर 3 महीने का बकाया मिलने की संभावना है। यह राशि हर व्यक्ति के लिए अलग होगी, क्योंकि यह उसके बेसिक वेतन या बेसिक पेंशन पर निर्भर करती। जिनकी बेसिक राशि ज्यादा होगी उन्हें ज्यादा अंतर मिलेगा और जिनकी बेसिक राशि कम होगी उनके लिए राशि अपेक्षाकृत कम रहेगी। सीधी बात यह है कि एरियर मिलेगा, लेकिन उसके बारे में बहुत बड़ी और अवास्तविक उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए। कुछ लोगों को कुछ 100% का फायदा दिखेगा, कुछ को उससे ज्यादा मिलेगा और कुछ मामलों में यह राशि थोड़ा बेहतर दिखाई दे सकती है। लेकिन इस पूरी अपडेट को समझते समय यह ध्यान रखना चाहिए और दूता तो शब्द खलिका करता थी कि खरपा पसर के थे के और असलत दिखाई दे सकता चाहिए। सच्ची वो सब जाता थरा चाहिए दिखाई दे सकता रहे, मैंने आ चाहिए दिखाई दे थरता तो छाओगी कि असली फायदा केवल एरियर से नहीं बल्कि आगे हर महीने मिलने वाले बढ़े हुए डीएडीआर से होगा। यानी जनवरी से लागू बकाया एक हिस्सा है, जबकि भविष्य की नियमित मासिक बढ़ोतरी दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा। पेंशनर्स के लिए यह अपडेट खासतौर पर महत्वपूर्ण है। तय मासिक आय पर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए डीआर की हर बढ़ोतरी मायने रखती है। महंगाई का असर सबसे ज्यादा रोजमर्रा के खर्चों पर दिखाई देता है। इसलिए 2% की संभावित वृद्धि भी राहत देने वाली है। जिनकी बेसिक पेंशन ज्यादा है उन्हें इसका असर ज्यादा दिखेगा, लेकिन कम पेंशन पाने वालों के लिए भी यह बढ़ोतरी महत्वपूर्ण रहेगी। इसी तरह कर्मचारियों के लिए भी यह केवल अक्सर तक का मामला नहीं है।
बल्कि परिवार के मासिक बजट और आर्थिक संतुलन से जुड़ा विषय है। इसीलिए 60% डीएडीआर की संभावित बढ़ोतरी को समझदारी से देखना जरूरी है। अगर आप कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी सेवा से जुड़ा है तो देश रिपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी डीएडीआर, एरियर भत्तों की बढ़ोतरी, संभावित मर्जर, वेतन आयोग, सरकारी राहत और आपके अधिकारों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सरल भाषा में लगातार दी जाएगी। सब्सक्राइब करके जुड़े रहने से आप अफवाहों से बचेंगे, अधूरी जानकारी से बचेंगे और सही सूचना समय पर प्राप्त कर पाएंगे। अब दोनों बड़ी खबरों को एक साथ देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। एक तरफ रेलवे रनिंग स्टाफ के लिए किलोमीटर अलाउंस और संबंधित भत्तों में संशोधन का रास्ता साफ हुआ है। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 25% डीएडीआर की संभावित घोषणा की चर्चा है। दोनों विषयों का केंद्र महंगाई और उससे जुड़ी वित्तीय राहत है। इसका मतलब यह है कि सरकारी वेतन और पेंशन संरचना में महंगाई भत्ता अब भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह केवल प्रतिशत का खेल नहीं, बल्कि लोगों की वास्तविक आय और खर्च के संतुलन से जुड़ा हुआ विषय है। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग से पहले कई तरह की चर्चाएं तेज हो रही है। कर्मचारियों के बीच ये सवाल बना हुआ है कि जब 50% डीएडीआर पार हो चुका है, छाछ प्रथी की चर्चा है और कुछ भत्तों में संशोधन भी शुरू हो चुका है, तो क्या आगे चलकर मर्जर, फिटमेंट फैक्टर और नई वेतन संरचना जैसे मुद्दों पर भी तेजी आएगी? फिलहाल इन सवालों पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में ये मुद्दे और ज्यादा चर्चा में रहने वाले हैं। इसीलिए हर अपडेट को ध्यान से देखना और केवल आधिकारिक आधार पर समझना जरूरी है। यहाँ सबसे जरूरी बात यही है कि अफवाहों से बचा जाए। सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत सी जानकारी बिना दस्तावेज के घूमती रहती है। कोई भारी एरियर की बात करता है, कोई मर्जर तय बता देता है और कोई बिना आदेश के निष्कर्ष निकाल देता है। ऐसे माहौल में जरूरी है कि हर बात को आदेश, तिथि, लागू प्रभाव और वास्तविक प्रशासनिक स्थिति के आधार पर समझा जाए। यही तरीका आपको भ्रम से बचाएगा और सही निष्कर्ष तक पहुंचाएगा। जो जानकारी दस्तावेज और आदेश के साथ हो वही सबसे ज्यादा भरोसेमंद होती है। फिलहाल 25 मार्च 2026 की स्थिति में सबसे स्पष्ट बातें यही है कि रेलवे रनिंग स्टाफ के भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर अंतिम आदेश जारी हो चुका है और उसका प्रभाव नवंबर 2016 से माना जा रहा है। 50% डीएडीआर मर्जर पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन चर्चा मजबूत हुई है। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2% बढ़ोतरी की संभावना के चलते डीएडीआर 50% तक पहुंच सकता है और इसकी घोषणा मार्च के अंत या अप्रैल 2026 की शुरुआत में संभव मानी जा रही है। इसके साथ जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के एरियर की संभावना भी बनती है। यही इस समय की सबसे संतुलित, साफ और उपयोगी तस्वीर है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई नया आदेश आए आपको सबसे पहले स्पष्ट और भरोसेमंद जानकारी मिले, तो देश रिपोर्ट को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल ऑन कीजिए और जुड़े रहिए। सही जानकारी सही समय पर मिलना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग समय पर सही अपडेट लेते हैं वे भ्रम से बचते हैं और अपने हक से जुड़ी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसीलिए जुड़े रहना जरूरी है ताकि आने वाली कोई भी बड़ी सूचना आपसे छूट ना जाए। आज की इस जानकारी में बस इतना ही। आगे भी जो भी नई और आपके काम की सूचना आएगी वह आपको इसी तरह आसान, संतुलित और स्पष्ट शब्दों में दी जाएगी। देश रिपोर्ट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।